बरसात से इस बार हिमाचल प्रदेश में तबाही मची है और सोलन भी इससे अछूता नहीं है। बात अगर सोलन की करें तो अब तक सोलन में 625 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी बीच राहत की खबर ये है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 680 मकानों को बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। सोलन जिला में जुलाई तक जो बरसात से नुकसान हुआ था उसके आधार पर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोलन जिला में 680 मकान बनाने की फिलहाल स्वीकृति मिली है। अगस्त में हुई बरसात के कारण सोलन जिला का नालागढ़ व दून विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नालागढ़ व दून विधानसभा क्षेत्र के करीब 40 गाँव को खाली भी प्रशासन द्वारा करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बन गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यह गांव खाली करवाए गए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जिला में 230 ऐसे मकान रहे जो भूस्खलन व जमीन धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक जो डैमेज असेसमेंट है हमारा, नुकसान की बात करें तो लगभग 625 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान इस मानसून सीज़न में हो चुका है। और अगर घरों की बात करें तो लगभग 1300 से भी ज़्यादा घर जो है पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1300 से भी ज़्यादा घर डैमेज हुए, इसमें से ज़्यादातर घर लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से हुए हैं। जो लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से घर हुए हैं वो लगभग 930 से ऊपर के घर हैं, बाकी घर बारिश के कारण हुए हैं। और लगभग परिवारों की बात करें तो 1000 के आसपास परिवार अफेक्टेड हुए हैं और 9000 इंडिविजुअल अफेक्टेड हुए हैं। फिलहाल काफ़ी सारे लोग अपने नियर बाई रिलेटिव्स के घर में चले गए या उनके कोई दूसरे घर थे वहाँ चले गए। फिलहाल जो हमारे कैंप लगे हुए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोग अलग अलग स्थानों पर स्टे कर रहे हैं, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन स्थानीय NGO की मदद से कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला सोलन को 680 घर अभी सैंक्शन हुए हैं। ये जो घर सैंक्शन हुए थे, जो हमारा जुलाई माह का आखिरी सप्ताह था, वहाँ तक जो हमारे डैमेज हुए थे, उसमें जो ग्रामीण इलाकों से हमारे पास लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के बेसिस पे हुए हैं। आप सभी लोग को पता है कि जुलाई माह के बाद भी अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद भी काफ़ी डैमेज हुआ। खास करके हमारा जो नालागढ़ उपमंडल है उसमें जो मुख्य डैमेज हुआ है, मेजर डैमेज हुआ, वो अगस्त की बारिश की वजह से हुआ है। तो अभी जो हमारा 680 घर का सैंक्शन है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे घर बाद में डैमेज हुए हैं हमारे रूरल इलाकों में, उनको भी जल्द से जल्द सैंक्शन दी जाए। तो इसकी भूमि का चयन कर दिया गया है? हाँ, भूमि का चयन भी किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सारे अधिकारी लगे हुए, जिनके भूमि अगर कहीं बची हुई है तो हम वहाँ पे दे रहे हैं। अगर जो कुछ ऐसे भी घर हैं जो बिल्कुल ही लैंडलेस हो गए, जिनके पास लिमिटेड ज़मीन थी, वो पूरी लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड में चली गई है, वहाँ पे वापस स्थापित होना मुश्किल है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके लिए 3 बिस्वा रूरल इलाकों में, 2 बिस्वा शहरी इलाकों में जो हमारा नियम बोलता है, उस नियम के हिसाब से राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इनको भी चिन्हित करके इनको लैंड मुहैया कराया जाएगा। नालागढ़ में लगभग कितनी पंचायतें पूरी तरह से खाली करवा दी गई? नालागढ़ में लगभग, अगर पंचायतों का तो आंकड़ा नहीं है, जो गाँव की बात करें, पंचायत के अंदर हमारे गाँव आते हैं, अभी तक 40 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित है। नालागढ़ और दून कंस्टिट्यूंसी का हमारा एरिया आता है, सब डिवीजन दोनों मिला के नालागढ़ है। तो लगभग 40 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे जो ये लैंड सिंकिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई और टोटल 338 अलग अलग स्थान है जहाँ पे लैंड सिंकिंग की घटनाएं हुई है और लगभग 340 से ज़्यादा परिवार अफेक्टेड हुए इस घर की वजह से। जो मेजर डैमेज हमारा हुआ है, एक दून कंस्टिट्यूंसी में हमारा गांव है, बवासनी गांव है, वहाँ पे एक लगभग 100 बीघा से भी ज़्यादा की ज़मीन जो है वो लैंड सिंकिंग की वजह से वो पूरा जो गाँव था हमारा वो पूरा डिस्प्लेस हो गया है। तो अगस्त की बरसात में नालागढ़ सब डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। सर, अभी ब्लॉक वाइज कोई ऐसा है आंकड़ा कि जो 680 मकान बनेंगे उसमें कहाँ? नहीं, ये जो आंकड़ा है ब्लॉक वाइज ही तैयार किया गया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये ब्लॉक वाइज ही तैयार करके इस पर सैंक्शन भी ब्लॉक वाइज आई, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारा ये ब्लॉक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे पास ये डेटा ब्लॉक वाइज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस पर भी धन्यवाद।